समझते हैं कि मेरी बुद्धि बहुत ज्यादा है। किसी को कहो कि तू तो मूर्ख है, चिल्ला पड़ेगा, वो कहेगा नहीं नहीं मेरी बुद्धि तो बहुत तेज है। और किसी से कह दो कि तेरे पास धन बहुत ज्यादा है, अरे बोले नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो सज्जनों, ये संसार हमारी तुम्हारी विडंबना बन गई है कि मति बुद्धि को कोई कम नहीं समझता और अपने ऐश्वर्य सबको कम लगता है। आज ये संत पूछ रहे हैं महाराज, यही विडंबना हो गई है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। प्रभो, आपके अंदर तो ज्ञान की किरण है, अनेक ज्ञान की किरणें भरी पड़ी हैं, आप एक किरण हमारे ऊपर भी डाल दीजिए। कोटि सूर्य समाप्रभ सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायन। महाराज, हमारे कर्ण पुटों को पवित्र कर दीजिए। इन कानों से दूसरी वस्तु न सुनी जाए, भगवान की लीला गुणानुवाद सुने, इसलिए परमात्मा ने एक कान दिए हैं और इनका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। भगवान लीला सुनाए। यह घोरो कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायण। महाराज, कलियुगी जीव ऐसे हो जाएंगे, कोई किसी की बुराई करे तो वहां लोग 4 घंटे सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे, और कोई बुरी खबर अगर कानों में पड़ जाए कि उसने ऐसा कर दिया था, तो उसको लोग घर घरों में कानों के कानों द्वारा पूरे गांव में प्रचार कर देंगे, कुछ पल ही लगेंगे। और बोले कलयुग में अगर कोई भगवत लीला गुणानुवाद गाएगा तो उसका प्रचार खूब करेगा, फिर भी कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देगा। अच्छा कार्य है, इसने अच्छा कार्य कर लिया, उसकी ओर किसी की मति नहीं जा रही है, और बुरे कार्यों की ओर सबकी मति जा रही है। उस दुष्प्रचार को फैलाने में सब सहायक बन जा रहे हैं। ये कलियुगी जीव की हालत हो जाएगी। प्रभो श्रेयसां यद भवच्छेय पावनानां च पावनम। इसलिए हम इन संसार की वस्तुओं को नहीं सुनना चाह रहे हैं। परम पावन चरित्रों को आप हमें समझाइए और इस जीव को भगवान को प्राप्त करने वाला कोई सुगम और सरल रास्ता हमें बता दीजिए। हरे कृष्ण प्राप्ति करम साधनम साधनम तद्वाधुना। कैसे भगवान प्राप्त हो जीवन में? इतना अच्छा प्रश्न सोनकाद ऋषियों ने पूछा, और सूत जी महाराज ऋषि हैं, परम गदगद हो गए। हाँ महाराज, आप तो कुशल वक्ता हैं, आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं। चलो आपकी उत्सुकता है तो हम आपको कथा रूपी अमृत को सुनाएं। हर काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ तीरेण भासितम्। समझा रहे हैं कि हमारा जीवन कैसा है। बोले एक अजगर है, अजगर ने मुंह फैला रखा है, और उस अजगर के मुंह में हम और आप लोग सब फंसे पड़े हैं। सबको पता है कल का कुछ पता ही नहीं है, कल को जिएंगे कि मरेंगे किसी को पता नहीं। हम भी बैठे, हमें पता नहीं, आपको पता नहीं, फिर भी हम जो है 10 साल पीछे के बारे में विचार कर रहे हैं कि ऐसा करेंगे तो हमारा ऐसा होगा। काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। मुक्ति का उपाय कोई नहीं ढूंढ रहा है, उसे पता है कि नहीं अभी मेरे पास बहुत समय है, कथा वार्ता फिर करा लेंगे कभी, अभी पहले जो है अपने कार्य को निपटा लेते हैं। और समझाते हुए सोनकादि सूत आदि ऋषि समझा रहे हैं कि जो कुशल भगवान के चरणों में प्रीति करने वाला है
वह ही इस कथा का अधिकारी है। बोले महाराज मैंने ऐसा सुना कि सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित राजा को ये कथा सुनाई थी, और सुखदेव जी तो ऐसे हैं परमहंस हैं, वो तो कहीं एक जगह टिकते नहीं, और राजस्वी राजा राजमहल में रहते हैं, उनके पास वो कैसे गए। और जब परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो उस समय देवता लोग आ गए थे। बोले हाँ ऐसी बात हुई। परीक्षित राजा को जब श्राप मिल गया था, परीक्षित राजा अपने उद्धार के लिए निकल पड़े घर छोड़ गंगा तट में गए। सुखदेव भगवान ने दर्शन किए, कथा सुनाने लगे तो देवता सारे चतुर थे, वहीं पर आकर उपस्थित हो गए। देवताओं ने आज सुखदेव जी महाराज के पास जाकर के प्रश्न किया, प्रभु आपके पास भी अमृत है, हमारे पास भी अमृत है, तुम्हारे पास कौन सा अमृत है? बोले महाराज कथा सुदाम प्रयच्छस्व, तुम्हारे पास कथा रूपी अमृत है और हमारे पास घड़े का अमृत है, और आप और हम अदला बदली कर लेते हैं। तुम हमें इस अमृत को पिला दो और हम तुम्हें इस अमृत को पिला देंगे। सुखदेव जी महाराज क्रोधित हो गए, बोले ठीक कहा तुमने। हरि क्व स्वगा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महा ब्रह्मरात्रु विचारेयं तदा देवान् जहांसः। कहाँ हमारा अमृत है पारसमणि, और तुम्हारा ये टुकड़ा जो है कांच का टुकड़ा जिसको तुम घड़े में लेकर के अमृत घूम रही है, अमृत नहीं है। अमृत कथा रूपी अमृत के बदले तुम बदलना चाह रहे हो। सुखदेव जी ने मना कर दिया, हम नहीं देंगे तुम्हें ये अमृत। देवताओं को अभक्त मान लिया, तुम इसके योग्य नहीं हो। अभक्तामश्च विज्ञाय न ददोस कथामृतम, कथा का अधिकारी नहीं चुना गया इनको। सुखदेव जी महाराज ने वापस भेज दिया, सारे देवता लोग वापस चले गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहा महाराज हमें कथा के योग्य नहीं समझा, और ऐसी क्या विशेष महत्वता है जिसे श्रीमद् भागवत महापुराण में जो हमारे कलश का अमृत के सामने कथा अमृत बड़ा हो गया। बोले देखो, ब्रह्मा जी ने अपनी मति लगाई, बुद्धि लगाई, और बुद्धि लगा करके तोलना प्रारंभ किया। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधातापि विस्मितः सत्यलोकां तुले बद्ध्वा तोलय साधनं जयः लघुन्यानि यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। ब्रह्मा जी ने तोलना जब प्रारंभ किया सज्जनों, श्रीमद् भागवत ग्रंथ सब में भारी निकला, वजनदार निकला। ब्रह्मा जी ने देखा कि हाँ महत्वता है श्रीमद् भागवत महापुराण की, और आकर के सुखदेव जी महाराज के चरणों में निवेदन करने लगे। बोले महाराज एक दिन नारद जी ने भी इस कथा को सुना, और नारद जी तो ऐसे हैं कि कहीं एक जगह रुकते नहीं। नारद जी आज स्वर्ग में बैठे बैठे चिंतन कर रहे थे कि चलो धरातल में जाकर के देखूं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। आज नारद जी विचार करते करते धरातल में आए और यहाँ आकर के घूमने लगे। घूमते घूमते ये आज बद्री का आश्रम पहुंच गया। सब बद्री का आश्रम में जाकर के सनकादिक कुमारों ने पूछा, नारद जी क्या हुआ, इस प्रकार से कहाँ चले जा रहे हो? अरे कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरु भवान
त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। क्या दिक्कत है आपको? अरे आप तो भगवान के भक्त हैं और आप इस प्रकार से उदास हो रहे हैं, क्या बात है? अरे भगवान के जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उनका तो उदास होने का कोई कार्य ही नहीं है, भगवान का भजन करने का उनका तो। और भगवान के भजन करने वाले भी यदि दुखी होने लग जाएं, उदास होने लग जाएं, तो फिर ये सब संसारी जीव प्राणी जो संसार के कार्यों में लगे हुए वो कहाँ जाएंगे? अरे महाराज तुम्हारा धन तो कैसा है? अरे हमारू धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, हमारू धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारू धन राधा श्री राधा श्री राधा।
आज सनकादिक ऋषि समझा रहे हैं, नारद जी तुम्हारा धन तो परम धन श्री कृष्ण है, राधा है, वृषभान चाहता है।